नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग 18 साल के होने के बाद में लगातार वोट दे रहे होंगे जब भी चुनाव आता है, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपको वोट के बदले में कोई कीमत मिलती है? क्या आपके वोट की कोई कीमत होती है? कहने को तो यही चर्चा होती है कि आपका वोट बहुत कीमती है, इसे सोच समझ कर दीजिए और इसकी कोई कीमत नहीं होती, वोट अमूल्य होता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि आपका वोट अमूल्य है या राजनीतिक दल इसका मूल्य आपको देते हैं? अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या बात है, क्या कोई वोट भी खरीदा जाता है? लेकिन यह सच है कि आपके एक एक वोट की कीमत लगाई जाती है और आप जब चुनाव के दौरान अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो आप अपना वोट बेचकर आ रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है? दरअसल हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र की बहुत सारी चर्चाएं होती है, बयानबाजी होती है, लेकिन क्या वास्तव में हम लोकतंत्र में जी रहे हैं और क्या हम निष्पक्ष रूप से बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ लालच के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं? जी नहीं, हम बिना लोभ लालच के अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे और यही हमारी कमजोरी अब राजनीतिक दलों के लिए सस्ती लोकप्रियता और सत्ता में पहुंचने का रास्ता बन चुकी है। दरअसल आप किसी भी स्टेट के चुनाव उठा के देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव उठा के देख लीजिए, निगम के चुनाव उठा के देख लीजिए, पंचायत के चुनाव उठा के देख लीजिए, तमाम चुनाव में आपको एक प्रलोभन दिया जाता है और आप कहते तो हैं कि हम हमारा वोट नहीं बेचते, लेकिन उस प्रलोभन में अधिकांश मतदाता हिंदुस्तान के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पहले फ्री की चीजें बांटने का जो चलन था वह दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा था। वहां बहुत ज्यादा चीजें फ्री, निशुल्क बांटकर वोट हासिल करने की परंपरा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे यह परंपरा पूरे देश में घर कर गई है। हर प्रदेश में फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री, ये फ्री वो, और उसके बदले में हम अपना वोट उस पार्टी को देते हैं और फिर 5 साल तक भले ही हमें मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़े, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो, इसके बावजूद हम उन पार्टियों के पिछलग्गू सिर्फ इसलिए बन जाते हैं कि हमें अपने वोट की कीमत मिल रही है। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बार बार प्रधानमंत्री से लेकर बहुत सारे नेताओं ने कहा कि हम 85 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। तो यह क्या है? क्या 5 किलो अनाज वोट की कीमत है? क्या वोट के बदले में 5 किलो अनाज दिया गया? अब दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो रहा है और आप किसी भी पार्टी का संकल्प पत्र ले लें, घोषणा पत्र ले लें, उसमें सिर्फ फ्री के वादे हैं। कोई कह रहा है हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है हम 2800 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, कोई कह रहा है हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, कोई कह रहा है हम बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम किराएदारों को बिजली फ्री देंगे, कोई कह रहा है हम बस फ्री चलाएंगे, कोई कह रहा है हम बेरोजगारों को ये देंगे, कोई कह रहा है त्योहारों पे हम फ्री 2 सिलेंडर देंगे। कुल मिलाकर अब दिल्ली का चुनाव वास्तविक मुद्दों से दूर हटके फ्री, यानी कि फ्री क्या दिया जा सकता है, उस पर आकर टिक गया है। शुरुआत आपने की थी जब पहली बार वह सत्ता में आई थी, तो फ्री बिजली और पानी का वादा करके आप सत्ता में आई थी और लगातार वह वादा उनका जारी है। इस चुनाव में अब उस वादे से आगे बढ़ते हुए आपने कह दिया है कि हम मकान मालिक को तो फ्री बिजली दे ही रहे हैं, लेकिन अब किराएदार को भी फ्री बिजली पानी देंगे। कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं। ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली में अधिकतर पूर्वांचल के किराएदार आते हैं, पूर्वांचल से लोग आते हैं जो किराए पे रहते हैं और बहुत गरीब होते हैं। मैंने देखा एक एक बिल्डिंग में 100-100 लोग भी रह रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस भी यही बात कर चुकी, भाजपा भी यही बात कर चुकी
और खास तौर पर एक स्कीम जो हर प्रदेश में आ रही है वह महिलाओं के लिए, कि महिलाओं के खातों में नगद पैसा डालना और उससे वोट हासिल करना। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दी। अधिकांश प्रदेशों में इसके सकारात्मक परिणाम बहुत सारे राजनीतिक दलों को मिले हैं और उन सकारात्मक परिणामों का असर यह है कि अब मुफ्त की रेवड़ी, मंच से तो कहा जाता है नेताओं की ओर से कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन इस मामले में कोई भी दल पीछे नहीं है और यही कारण है कि आपके वोट की बहुत सस्ती कीमत लगाई जा रही है और उस कीमत के बदले आप उन राजनीतिक दलों को और पनपा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत जरूरतों को भुलाकर सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी, जिसमें मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त सिलेंडर, सस्ता सिलेंडर, फ्री बस की जैसी बातें कर रहे हैं और उसके बदले में वोट बटोर रहे हैं। ऐसे में फिर अगर वे दल सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता में आने के बाद अगर आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप उन पर सवाल नहीं उठा सकते, सवालिया निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने खुद अपने वोट की कीमत फ्री बिजली, पानी, सिलेंडर या फ्री बस जो तय की है वह आपको वह राजनीतिक दल दे रहे हैं और उस लालच में आप उन्हें वोट दे रहे हैं। हालांकि वोट को फिर भी बार बार अमूल्य कहा जाएगा और यही कारण है कि अब देश में बिजली, पानी की सुविधाएं लेने के बाद में, वह भी फ्री की, मूलभूत जो जरूरतें हैं जिनमें महंगाई भी है, जिनमें बेरोजगारी भी है, जिनमें अन्य आधारभूत ढांचे की सुविधाएं भी है, उनसे बचते हुए राजनीतिक दल सिर्फ एक लालच देते हैं संकल्प पत्र के जरिए और उस संकल्प पत्र को पढ़कर मीडिया में वह विज्ञापन जो फ्री के हैं वह देखकर मतदाता उनके फेर में आ जाता है और फिर अपना अमूल्य वोट बहुत सस्ती कीमत पर उन राजनीतिक दलों की झोली में डाल देता है और उसके बाद पूरे 5 साल समस्याओं से जूझता है। यह किसी एक प्रदेश की बात नहीं है, ये हर प्रदेश में अब यह परंपरा शुरू हो चुकी है और देश के लोकसभा चुनाव में भी यह परंपरा शुरू हो चुकी है। सोचना भारतीय मतदाता को है कि आखिरकार वह क्या सिर्फ फ्री में अब मिलने वाली कुछ चीजों के बदले में अपनी आधारभूत सुविधाओं को भुलाकर वोट देता रहेगा या फिर यह दौर आगे चलकर बदलेगा। कुल मिलाकर यह अच्छा संकेत भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं है, जहां मुद्दों के आधार पर अब वोट नहीं मांगे जाते। वोट मांगने के लिए फ्री बिजली, पानी, फ्री सिलेंडर, फ्री बस सेवा की जरूरत हो गई है और मूलभूत मुद्दों से भटककर मतदाता भी अपना मत बहुत सस्ती कीमत में दे रहा है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।